हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न और civics textbook chapter 8 confronting marginalization. Our today's topic is laws for the marginalized. हमारा आज का टॉपिक है हास्यकृत लोगों के लिए गवर्नमेंट ने किस प्रकार कानून बनाए हैं। इसके पहले हमने देखा इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का किस प्रकार उपयोग किया गया है या कैसे उनका मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ने यूज किया है। आगे हम अपना पार्ट देखते हैं बच्चों। एज यू हैव रेड, द गवर्नमेंट मेक्स लॉज टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन। आपने पहले पढ़ा है कि सरकार अपने नागरिकों की रक्षा या सुरक्षा के लिए किस प्रकार कानून बनाती है। Yet, this is not the only way in which it takes action. कानून बना देना ही एक तरीका नहीं है सरकार का जिससे या जिस प्रकार वह एक्शन लेती है। मतलब सरकार एक्शन लेने के लिए अपने नागरिकों की रक्षा के प्रति, उनके विकास के प्रति कार्रवाई करने के लिए या एक्शन लेने के लिए सिर्फ कानून का ही सहारा नहीं लेती है, बल्कि और भी उपाय हैं, और भी तरीके हैं सरकार के जिसके द्वारा वह अपने देश के नागरिकों की मदद करती है। There are specific laws and policies for the marginalized in our country. हमारे देश में जो marginalized ग्रुप हैं उनके लिए सरकार विशेष कानून बनाती है और नीतियां तय करती है। पॉलिसीज मतलब नीतियां। There are policies or schemes that emerge through other means like setting up a committee or by undertaking a survey etc. सरकार अपनी पॉलिसीज़ में या अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए तरह तरह की स्कीम बनाती है या कमेटी का सेटअप करती है या किसी भी स्कीम को लाने से पहले सर्वे कराती है, जिससे आने वाली रिपोर्ट या जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी ज़रूरत के हिसाब से जो रिपोर्ट आती है सर्वे के द्वारा उस पर सरकार एक्शन ले सके या कानून बना सके, अपनी नीतियां निर्धारित कर सके। सरकार सबसे पहले मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को हेल्प करने के लिए जो सबसे पहला काम करती है वह है प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, अर्थात सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देना। समाज में हमारे चूंकि कुछ लोग या कुछ समुदाय मार्जिन पर हैं, मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सके हैं, उनका विकास नहीं हो सका है, इस तरह से समाज में जिन लोगों का विकास नहीं हो सका है उनका विकास करने के लिए, उन्हें सबके बराबर लाने के लिए, उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के लिए सरकार सामाजिक न्याय को किस प्रकार प्रोत्साहन देती है, किस तरह से वो सोशल जस्टिस लाना चाहती है समाज में, इसके बारे में बच्चों हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। एज पार्ट ऑफ देयर एफर्ट टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, both state and central governments create specific schemes
कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, संविधान के नियमों को लागू करने के लिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही स्पेसिफिक स्कीम्स क्रिएट करती हैं, तरह तरह की नए या विशेष प्रकार की स्कीमें, परियोजनाएं लाती हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन ट्राइबल एरियाज और इन एरियाज दैट हैव ए हाई दलित पॉपुलेशन। गवर्नमेंट की स्पेसिफिक स्कीम्स कहाँ इम्प्लीमेंट की जाती है? उन एरियाज़ में इन स्कीमों का इम्प्लीमेंटेशन होता है जहाँ पर ट्राइबल बहुल एरिया, मतलब ट्राइबल अधिक संख्या में रहते हों, या आदिवासी दलित पॉपुलेशन जहाँ अधिक होती है, वहाँ सरकार अपने विशेष स्कीमों को लागू करती है या ले आती है, इम्प्लीमेंट करती है, जिससे उस स्कीम का फ़ायदा वहाँ के दलित समुदाय या आदिवासी समुदाय को पहुँच सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए देखते हैं बच्चों, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फॉर free or subsidized hostels for students of Dalit and Adivasi communities so that they can avail of education facilities that may not be available in their localities. सरकार फ्री या सब्सिडाइज हॉस्टल उन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है जो या तो दलित हैं या आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं, ताकि वे एजुकेशन फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकें। यदि उनके एरिया में या उनके लोकेलिटी में एजुकेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं। अब बच्चों एक बात आती है सब्सिडाइज्ड हॉस्टल। तो सब्सिडाइज्ड का क्या मतलब होता है ये आप जान लीजिए। सब्सिडाइज्ड का मतलब होता है, हॉस्टल तो आप जानते ही हैं, रियायती दर पर, कंसेशनल रेट पर जब हमें कोई चीज़ मिलती है गवर्नमेंट की ओर से, तो गवर्नमेंट की ओर से जो रियायत मिलती है उसको हम सब्सिडी कह सकते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं हमारे घरों में कुकिंग गैस आती है, रसोई घर के लिए गैस सिलेंडर आता है, तो और भी गवर्नमेंट की कई सारी चीज़ें आप देखते हैं, राशन की दुकानों से राशन दिया जाता है गरीब तबकों को। तो अब जिस रेट पर या जिस कंसेशनल रेट पर उन्हें राशन मुहैया कराया जाता है, या जिस रेट पर हमारे घरों में कुकिंग गैस आती है या गैस का सिलेंडर आता है, एक्चुअली उसका वो प्राइस नहीं होता है, लेकिन सरकार रियायती दरों पर ये चीज़ें इसलिए उपलब्ध कराती है कि हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि गैस सिलेंडर की जो प्राइस है उसे अफोर्ड ना कर सकें। इसी तरह से गरीब तबकों के लोग जिन्हें भोजन सस्ते दर पर दिया जाता है, अनाज दिया जाता है, वो बाज़ार के महंगे रेट पर ये राशन खरीदने में समर्थ नहीं है, तो सरकार उन्हें सब्सिडाइज्ड रेट में, कंसेशनल रेट में राशन मुहैया कराती है। तो मैं समझती हूँ बच्चों कि आप सब्सिडाइज्ड का मतलब समझ गए होंगे। क्यों सरकार सब्सिडाइज्ड हॉस्टल मार्जिनलाइज्ड लोगों को उपलब्ध करा करके उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में मदद करती है। आगे देखते हैं बच्चों, इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग सर्टेन फैसिलिटीज, ये कुछ जो फैसिलिटीज अभी जिनके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी, ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के अलावा, इन एडिशन विद, द गवर्नमेंट आल्सो ऑपरेट्स
थ्रू लॉज गवर्नमेंट कानून भी बनाती है। थ्रू लॉज मतलब कानून के माध्यम से ऑपरेट करती है। टू इंश्योर, यह सुनिश्चित करने के लिए, दैट कॉन्क्रीट स्टेप्स आर टेकन टू एंड इनइक्विटी इन द सिस्टम। सिस्टम में, हमारे सामाजिक व्यवस्था में जो इनइक्विटी की सिचुएशन है, उसके लिए सरकार यह इंश्योर करती है कि कॉन्क्रीट स्टेप लिए गए इनइक्विटी को एंड करने के लिए, समाज में फैली हुई असमानता को खत्म करने के लिए कॉन्क्रीट स्टेप लिए जा रहे हैं, लिए गए हैं अथवा नहीं। इसके लिए गवर्नमेंट ऑपरेट करती है थ्रू लॉज, रूल्स बनाकर ऑपरेट करती है, मतलब रूल्स बनाकर ये देखती है। यह बच्चों एक चीज़ और आपको समझना है, इनइक्विटी क्या होती है। हमने इक्वालिटी पढ़ी है, समानता, इनइक्वालिटी असमानता, और यहाँ ये शब्द है इनइक्विटी। इनइक्विटी का अर्थ होता है इक्वालिटी ऑफ नॉट बीइंग फेयर। तो समाज में सरकार की ओर से बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं, बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, इसके बावजूद हमारे सिस्टम में, मतलब यहाँ हमारी सामाजिक व्यवस्था से मतलब है, हमारी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या सभी लोगों को अपने आवश्यकता की वस्तुएं बराबर मिल पा रही हैं या नहीं, या जो नीडी पर्सन है, जो मार्जिनलाइज्ड समुदाय के लोग हैं, उन्हें जो सुविधाएं अवश्य मिलनी चाहिए वो उन्हें ठीक तरीके से निर्बाध रूप से मिल पा रही हैं या नहीं। और इन चीज़ों को ही सुनिश्चित करने के लिए गवर्नमेंट को रूल्स बनाने पड़ते हैं। तो बच्चों यहाँ इनइक्विटी का एक मतलब और आप समझ लीजिए, उसे एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, उससे आप क्लियर कर लीजिए कि गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें समाज में दे दी हैं, लेकिन कुछ लोग उस वस्तु को पाने में समर्थ नहीं होते हैं। हम एक उदाहरण लेते हैं, एक आम के बगीचे में हम गए हैं, वहाँ आम के पेड़ में बहुत सारे फल लगे हुए हैं। बच्चों, आप और आपके दोस्त उस फल को पाने की, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपकी हाइट अच्छी है तो आप उस पेड़ से आम को तोड़ने में सक्षम हो जाएंगे, तोड़ सकते हैं। लेकिन आपका दोस्त जो कि आपसे हाइट में कम है और वो उसे भी आम चाहिए पेड़ में से, तो उस आम को नहीं ले पाएगा। तो उस बच्चे के लिए आप क्या करेंगे? उसे आप आम के फल तक पहुंचने के लिए कुछ उसके पैरों के नीचे कुछ ऊंचा चेयर या कोई टेबल ऐसा रख देंगे जिस पर वो चढ़ जाए और वो भी आपकी तरह से पेड़ से आम को तोड़ ले। तो यहाँ पर बच्चों आप समझ गए होंगे, अगर आप टेबल उसके पैर के नीचे या एक कोई स्टूल दे देंगे तो उस पर चढ़ करके वो आम तोड़ सकेगा। यहाँ बच्चों जो हमारे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लोग हैं, उन्हें सहारा देने के लिए, उन्हें सपोर्ट देने की आवश्यकता है और गवर्नमेंट उसके लिए रूल्स बना रही है, जिससे कि वे भी चूँकि सदियों से पिछड़े हुए हैं तो उन्हें कुछ उनके बैकग्राउंड में उन्हें कुछ ऊंचा धरातल मुहैया करा दिया जाए, उनको ऐसा सपोर्ट दिया जाए जिससे कि वे उस फल को, उस विकास का जो लाभ है, डेवलपमेंट का जो अपॉर्चुनिटी है, उसे वो भी पा सकें। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों इस इनइक्विटी को समझने के लिए। इनइक्विटी किसके साथ है? जो लोग अपॉर्चुनिटी का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो इक्विटी लाने के लिए क्या किया गया? टेबल को पैरों के नीचे रख दिया गया, जिससे उस टेबल पर खड़े होकर के उतनी ऊंचाई को, जो ऊंचाई आप अपने आप में पाते हैं, अपने आप आपने गेन किया हुआ है और आप फल तोड़ने में समर्थ हैं, वो ऊंचाई बच्चे ने कैसे पाया? नीचे उसके पैरों के नीचे आपने जब टेबल रख दिया।
तो उस ऊंचाई को उसने पा लिया, उसे उतने सपोर्ट की आवश्यकता थी। इसी तरह से बच्चों एक और भी उदाहरण लेते हैं। आपने एक स्टोरी पढ़ी है ऑस्कर वाइल्ड की, तो सेल्फिश जायंट की। आपने देखा कि सारे बच्चे खेल खेल में पेड़ के ऊपर चढ़ गए और खेलने लगे, लेकिन जो सबसे छोटा बच्चा था वो पेड़ पर चढ़ने में समर्थ नहीं था, वो एबल नहीं था। और फिर क्या होता है कि आपने देखा कि जब जायंट आता है तो उस छोटे बच्चे को खुद ही अपने कंधों पर उठा लेता है और सारा ही जो बगीचा था उसमें फल फूल आ गए और स्प्रिंग का सीजन आ गया, बसंत ऋतु आ गई, जहाँ पर आइस फैला हुआ था। अभी आपको एक कहानी याद होगी बच्चों, मैंने इस स्टोरी का इसलिए यहाँ पर जिक्र किया कि हमारे देश में जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लोग हैं उनकी स्थिति वही उस छोटे से बच्चे की है, जो चाह रहा था कि मैं भी सभी बच्चों की तरह से पेड़ पर चढ़ के खेलूं। तो उस कहानी का तो बच्चों कुछ अलग ही फीलिंग है। वो कौन था बच्चा आपने कहानी में पढ़ा होगा, तो मैं वहाँ इस समय नहीं जा रही हूँ। और कैसे वो बच्चा तो खुद ही ईसा मसीह का एक तरह से रूप था, और कैसे उसने जायंट को लास्ट में दर्शन दिए और उसका उद्धार किया। तो बच्चों कहानी तो आप पढ़े होंगे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिन्हें ज़रूरत है उन्हें विशेष सुविधाएं हमारी सरकार दे रही है या देना चाहती है, और हम सभी लोगों का कर्तव्य है कि उन्हें ये विशेष सुविधाएं दें, तो इस तरह से इक्विटी सिस्टम में आ जाए और इनइक्विटी एंड हो जाए। इनइक्विटी मतलब कुछ लोग जिनको अवसरों से वंचित कर दिया जाता है और जो बराबर का फायदा नहीं ले पाते, उस चीज को खत्म होना चाहिए। इसके लिए हमारी सरकार चाहती है कि वो कॉन्क्रीट स्टेप ले, या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो कॉन्क्रीट स्टेप लें, जिससे कि इनइक्विटी समाप्त हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। वन सच लॉ और पॉलिसी इज द रिजर्वेशन पॉलिसी। इसी तरह की या इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमारी सरकार ने ऐसा ही एक रूल बनाया है, कानून बनाया है या पॉलिसी अडॉप्ट करी है, जिसको कहते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी। दैट टुडे इज बोथ सिग्निफिकेंट एंड हाईली कंटेंशियस। वो आज के परिप्रेक्ष्य में उसके दो तरह से हम उसके दो पहलू हमें देखने को मिलते हैं। एक तो जो हास्यकृत या मार्जिनलाइज्ड हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनके लिए तो बहुत सिग्निफिकेंट है रिजर्वेशन। लेकिन आप जानते हैं कि समाज में हर तरह के लोग होते हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बीच में या जिनके लिए रिजर्वेशन पॉलिसी हाईली कंटेंशियस है, विवादास्पद है। तो बच्चों इस विषय में हम इतना ही जानेंगे कि रिजर्वेशन पॉलिसी सरकार ने क्यों अपनाई। मार्जिनलाइज्ड समुदाय के लोगों को हेल्प करने के लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी अपनाई गई है, क्योंकि सदियों से ये समुदाय पिछड़े हैं, दबे कुचले हैं, वंचित हैं, इसलिए इन्हें सरकार द्वारा विशेष सुविधाएं देना आवश्यक है। बट इसके लिए बहुत सारे विवाद की स्थितियां भी उत्पन्न हुई हैं। द लॉज which reserve seats in education and government employment for Dalits and Adivasis are based on an important argument.
आपको ये भी बात जान लेना है कि वे कानून जो कि एजुकेशन में या गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में दलितों और आदिवासियों के लिए सीट्स को रिजर्व करते हैं, ये कानून किस पर निर्भर हैं? दे आर बेस्ड ऑन एन इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट दैट इन सोसाइटी लाइक आवर्स, हमारे समाज, हमारे देश में जो सामाजिक स्थिति है, जो समाज है, उसको देखते हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण तर्क वितर्क आर्ग्यूमेंट किए गए हैं। किसके बारे में? क्योंकि हमारे समाज में कुछ लोग सेंचुरीज तक, शताब्दियों तक कुछ sections of the population have been denied opportunities. कई सारे सेक्शन को अवसर ही नहीं दिया गया टू लर्न, टू वर्क, उन्हें सीखने का मौका नहीं मिला, अच्छी तरह से कार्य करने का मौका नहीं मिला। इन ऑर्डर टू डेवलप न्यू स्किल्स, उन्हें नए स्किल को लर्न करने और अच्छी तरीके से काम करने के लिए सीखने का मौका नहीं मिला। वोकेशंस, वे अपने लिए सुटेबल वे ऑफ लाइफ को चॉइस कर सकें, चूज कर सकें। A democratic government needs to steps in and assist these sections. तो ऐसी स्थिति में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कर्तव्य है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को चाहिए कि वो स्टेप इन करे, मतलब वह कदम उठाए, स्टेप इन, वह कदम उठाए, वह रूल्स बनाए इन लोगों के डेवलपमेंट के लिए और इन्हें, इन सेक्शंस को असिस्ट करे, सहयोग करे। हाउ डज द रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क? आगे बच्चों हम देखते हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी कैसे वर्क करती है। गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन पॉलिसी को कानूनी तौर पर मान्यता दे दी, एक तरह से वो देश का कानून बन गया है। ये पॉलिसी कैसे वर्क करती है? गवर्नमेंट्स across India have their own list of scheduled castes and scheduled tribes. शेड्यूल्ड कास्ट से मतलब है बच्चों दलित लोगों को गवर्नमेंट शेड्यूल्ड कास्ट कहती है। बहुत सारे हैं ऐसे लोग, इसलिए इनको हम शेड्यूल्ड कास्ट कहेंगे प्लूरल में। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं देश में, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं पहले, तो इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा जाता है। इसके अलावा बैकवर्ड, कुछ पिछड़े हुए भी लोग हैं। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अलावा भी कुछ बैकवर्ड लोग हैं जो समाज में सामाजिक विकास के दौड़ में पीछे रह गए हैं। एंड मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, और कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हुई जातियों के हैं, उन्हें मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के नाम से जानते हैं। तो हमारी पूरे देश में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी अपनी लिस्ट तैयार करी है। उस लिस्ट में किन लोगों का नॉमिनेशन किया गया है या किन लोगों को नोट किया गया है कह सकते हैं आप, तो उसमें शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग, बैकवर्ड कास्ट के लोग और मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के लोग, मतलब पूरी आबादी के कितने परसेंट इनकी अलग अलग आबादी है, कितनी इनकी संख्या है अलग अलग। द सेंट्रल गवर्नमेंट टू हैज इट्स लिस्ट। अभी जैसा कि हमने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी लिस्ट बनाती है अक्रॉस द कंट्री, पूरे
देश भर में, और इसी तरह से हर स्टेट की गवर्नमेंट भी अपने स्टेट के अंदर, मतलब स्टेट वाइज अपनी लिस्ट तैयार करती है कि किसी उस स्टेट में कितने शेड्यूल कास्ट परसेंट हैं, कितने परसेंट शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, कितने बैकवर्ड और कितने मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं। स्टूडेंट्स अप्लाइंग टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्टूडेंट्स जब अप्लाई करते हैं, स्पेशली जब जिनके अभी हम लोगों ने मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के जिनके हमने नाम लिए बच्चों, इनके स्टूडेंट्स जब अप्लाई करते हैं कोई एप्लीकेशन फॉर्म एजुकेशन के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाने के लिए, एडमिशन लेने के लिए जब अप्लाई करते हैं या फॉर्म फिल करते हैं, एंड दोज अप्लाइंग फॉर पोस्ट इन गवर्नमेंट आर या किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर जाने के लिए अप्लाई करते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स, तो दे आर एक्सपेक्टेड, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है टू फर्निश प्रूफ ऑफ देयर कास्ट, तो वो अपने कास्ट का प्रूफ फर्निश करें। मतलब जब एप्लीकेशन फॉर्म जब वो फिल करेंगे तो किस कास्ट को वो बिलोंग करते हैं उससे भी प्रूफ के साथ फर्निश करेंगे फॉर्म में अपने। अगर वो ट्राइबल ग्रुप्स से हैं तो अपने ट्राइब का स्टेटस फर्निश करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कास्ट एंड ट्राइब सर्टिफिकेट्स, या फिर वो अपने कास्ट का या अपने ट्राइब का सर्टिफिकेट अटैच करेंगे प्रूफ के तौर पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। मेनी गवर्नमेंट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आल्सो आस्क फॉर कैंडिडेट्स टू मेंशन देयर कास्ट और ट्राइब स्टेटस। सभी या मेनी गवर्नमेंट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं बच्चों, आप जानते हैं, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो वे पूछते हैं कैंडिडेट से टू मेंशन देयर कास्ट एंड ट्राइब स्टेटस। तो उनके जो ये शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के या बैकवर्ड कास्ट के स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनसे ये इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपना कास्ट या ट्राइब स्टेटस मेंशन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म पर कहते हैं। इफ ए पर्टिकुलर दलित कास्ट और सर्टेन ट्राइब इज ऑन द गवर्नमेंट लिस्ट, then a candidate from that caste or tribe can avail of the benefit of reservation। अब यहाँ एक चीज़ और आपको बच्चों स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए क्लियरली कि अगर कोई पर्टिकुलर दलित कास्ट या सर्टेन ट्राइब इज ऑन द गवर्नमेंट लिस्ट, मतलब किसी पर्टिकुलर दलित कास्ट या सर्टेन ट्राइब का नाम गवर्नमेंट लिस्ट में है। अभी आपने ऊपर लिस्ट की बात पढ़ी कि पूरे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट या अपने स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट इन सभी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जिनके नाम अभी पढ़े, इन सब का लिस्ट बनाती है। किस ट्राइब या किस कास्ट के लोगों की कितनी पॉपुलेशन है किस एरिया में, इसका बाकायदे गवर्नमेंट के पास लिस्ट होता है। तो अगर कोई दलित कास्ट या सर्टेन ट्राइब के लोग गवर्नमेंट लिस्ट में उनका नाम है और तब वे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करते हैं, तो उस कैंडिडेट को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है।
ऐसे लोग रिजर्वेशन का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। मतलब ये कि रिजर्वेशन का बेनिफिट उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन लोगों का नाम जिन लोगों के कास्ट का नाम या ट्राइब स्टेटस गवर्नमेंट लिस्ट में इंक्लूडेड है। अगर गवर्नमेंट लिस्ट में किसी कैंडिडेट का ट्राइबल स्टेटस या उसके नेम ऑफ द कास्ट गवर्नमेंट लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है तो रिजर्वेशन का बेनिफिट अवेल करना उनके लिए मुश्किल होगा। लेकिन प्राय सभी जो जिन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए उन लोगों के नाम गवर्नमेंट लिस्ट में इंक्लूड कर लिए गए हैं। For admission to colleges, especially to institutes of professional education, कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए या किसी प्रोफेशनल एजुकेशन में एडमिशन पाने के लिए, such as medical colleges, governments define a set of cut-off marks. गवर्नमेंट क्या करती है? कट ऑफ मार्क्स का एक सेट गवर्नमेंट डिफाइन करके रखती है। जब भी कोई एडमिशन होता है, कट ऑफ आप सुने होंगे, कट ऑफ मार्क्स का एक कट ऑफ तैयार होता है। कितने मार्क्स तक, कितने कट ऑफ मार्क्स तक कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल है एडमिशन पाने के लिए। तो उस कट ऑफ तक अगर कोई कैंडिडेट मार्क्स ऑब्टेन किया है या उससे अच्छा और ऊपर क्या मार्क्स उसने ऑब्टेन किया है तो वो क्वालिफाई करता है एडमिशन के लिए। दिस मीन्स दैट नॉट ऑल दलित एंड ट्राइबल कैंडिडेट्स कैन क्वालिफाई फॉर एडमिशन। जब कट ऑफ निश्चित हो गया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि किसी भी दलित या ट्राइबल कैंडिडेट का एडमिशन हो सकता है, वे क्वालिफाई कर सकते हैं। उन्हें भी परीक्षा में बैठना होता है और जो मार्क्स का कट ऑफ डिसाइड किया जाता है वो उन्हें उतना या उससे ऊपर उन्हें मार्क्स लेना पड़ता है। But only those who have done reasonably well and secured marks above the cut-off point. तो अभी आपने समझ लिया कि जो लोग रीजनेबली, जिन्होंने वेल किया है, अच्छा किया है, अच्छे मार्क्स जिन्होंने सिक्योर किए हैं अबव द कट ऑफ पॉइंट, जो कट ऑफ पॉइंट डिसाइड किया गया है उससे ऊपर उन्होंने नंबर पाया है, तभी वो एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। गवर्नमेंट्स आल्सो ऑफर स्पेशल स्कॉलरशिप्स फॉर दीज स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है, ऑफर करती है, जिससे कि इन ग्रुप्स के स्टूडेंट्स के का एक तरह से उत्साहवर्धन हो और वे ये इन कॉलेजेस में, प्रोफेशनल कॉलेजेस में या और भी जनरल जो कॉलेजेस में इनके एडमिशन हो सके और वहाँ पर ये अपनी पढ़ाई कर सकें। आगे बच्चों, हम अपने जब 9th क्लास में पढ़ाई करेंगे पॉलिटिकल साइंस की तो वहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में और भी कई चीज़ें दी हुई हैं। बैकवर्ड क्लास के का किस तरह से रिजर्वेशन है उसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। रिजर्वेशन रूल्स के बारे में, या रिजर्वेशन क्या है और गवर्नमेंट ने किस तरह से सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया है, उसके लिए रूल्स बनाए हैं और इसके बारे में आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया होगा। और गवर्नमेंट ने इसके लिए जो स्कीम्स बनाई हैं उसमें रिजर्वेशन के अलावा आपने देखा कि दूसरी स्कीम है स्कॉलरशिप
for the marginalized students, establishment of special police stations, जहाँ पर marginalized groups के लोग रहते हैं वहाँ पर स्पेशल पुलिस स्टेशंस बनाए गए हैं। और गर्ल्स के लिए स्पेशल स्कीम्स फॉर गर्ल्स गवर्नमेंट स्कूल्स भी गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जिससे कि गर्ल्स एजुकेशन को भी प्रमोट किया जा सके। तो बच्चों, आपने सोशल जस्टिस कैसे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को मिल सके इसके बारे में जान लिया। आज मैं समझती हूँ कि आपको ये आज का पार्ट समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और नेक्स्ट बच्चों, गवर्नमेंट की जो दूसरी पॉलिसी है, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज, इसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और सामने आप देख रहे हैं कबीरदास जी का चित्र है, वो भी किस तरह से 15वीं शताब्दी में दलितों के उद्धार के लिए, पिछड़ों के उद्धार के लिए, समानता के अधिकार के लिए किस प्रकार जबरदस्त उन्होंने आंदोलन किया। उनके दोहे, उनके एक एक शब्द, उनके पद समाज सुधार के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।